Hello viewers, welcome to my YouTube channel Shopping, Styling and Saving. Today we will talk about shapewear. एक्चुअली मैंने कुछ शेपवेयर पहले से ही लिए हुए थे, लेकिन अब मैं देखती हूँ बहुत सारे वीडियोस हैं शेपवेयर पे। तो जो मिथ है या फिर जो उसके बारे में ये होता है कि शेपवेयर है तो शेप दे ही देगा बॉडी को, तो लेट्स सी वो काम करता भी है जिसके लिए हम उसे ख़रीदते हैं, और किस तरह का शेपवेयर हमें ख़रीदना चाहिए ताकि जो हमारा पर्पज़ है वो फुलफ़िल हो सके शेपवेयर ख़रीदने का। तो लेट्स सी मैंने कौन कौन से शेपवेयर ख़रीदे हुए हैं, और मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म से प्लस जो लोकल मार्केट होती हैं वहाँ से मैंने ख़रीदे हुए हैं। मेरा पहला शेपवेयर है वो ये ब्लैक कलर का शेपवेयर है, और ऑब्वियसली जो शेपवेयर होता है वो थोड़े स्ट्रेचेबल होते हैं, तभी आपका जो भी साइज़ है उस पर आते हैं और उसे श्रिंक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी होती है। ये बहुत अच्छा मटेरियल है, और इसमें ना इस तरह के ये देखिए वो जो प्लास्टिक का जो बैंड होता है वो लगा हुआ है। आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, जो भी कहते होंगे, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं नीचे मेंशन कर देती हूँ। तो देखिए इस तरह के ना, इस तरह से इसमें हर जगह पर, ये देखिए हर जगह पर आगे से पीछे तक दिए हुए हैं ताकि ये फर्म शेप रहे, फोल्ड ना हो जाए। क्योंकि शेपवेयर में एक ड्रॉबैक होता है, जब भी आप बैठते हैं या नीचे की तरफ को झुकते हैं तो शेपवेयर में अगर इस तरह का ये स्टिफनेस ना रहे तो वो आपका ना फोल्ड हो जाते हैं, और फिर उसी हिस्से से जो बल्जेज है, जो टायर्स हैं वो दिखने लगते हैं, मतलब ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। प्लस इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें अपना ही जो सेल्फ में ही ना एक जिगजैग पैटर्न है ताकि वो और ज़्यादा आपको शेप प्रोवाइड कर सके। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, और खरीदा था शायद मैंने अट्टा से ख़रीदा। हाँ, ये मैंने अट्टा से ख़रीदा था, अट्टा मार्केट सेक्टर 18 में, नोएडा। तो ये मैं सभी शेपवेयर को आपको पहन के दिखा दूँगी कि ये कितना काम करते हैं, तो आप कौन सा शेपवेयर लें। तो ये देखिए, ये जो है ये बेली एरिया के लिए है, आपका टमी टकर टाइप का है ये। तो ये भी मैं पहन के दिखा देती हूँ कि कितना काम कर रहा है और कितना वर्थ करता है इसको लेना। नेक्स्ट शेपवेयर इज़ दिस। ये पूरा ही ना जो आपका बिल्कुल विद जो पेंटी है वो है, और इसमें भी उसी तरह का देखिए, लेकिन इसमें बहुत कम दिया हुआ है। और लेकिन ये जो टमी टकिंग करता है, ये जो पूरी टमी है उसे टक कर रहा है। प्लस इसमें जो है ना, जो आपका पेल्विस एरिया है, जो हिप वाला एरिया है, उसके लिए भी देखिए यहाँ पर ना इसी तरह की शेप दी हुई है ताकि उसे भी टक करने की कोशिश हो सके, लेकिन इतना ज़्यादा होता नहीं है। और इसमें भी देखिए सेल्फ में ही ना उसी तरह की स्टिचिंग है, और प्लस वो जो मैं आपको स्टिफनेस बता रही थी, जो इलास्टिक बता रही थी वो, लेकिन ये बहुत थोड़े एरिया में देखिए आप देख सकते हो इसमें। और जो पिछला वाला जो टमी टकर था उसमें पूरे यहाँ तक दी हुई थी। तो ये मैंने लिया था आई थिंक लक्ष्मी नगर मार्केट से लिया था ये मैंने, और ये मुझे पड़ा था 500 का, बिकॉज ये पूरा है। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा यूज़, जो अभी तक भी इनको यूज़ करके जो पता चला कि टमी टकिंग ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि हर टमी टकर एक जैसा होता है या हर शेपवेयर एक जैसा होता है, लेकिन शेपवेयर अगर कुछ ना भी करे, टमी टकिंग ना भी करे, तो सर्दियों में आपके पास होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जब भी आप सर्दियों में किसी भी ओकेजन पे जा रहे हैं, और आप जनरली क्या होता है सर्दियों में हम ना इतना वुलन वेयर पहन लेते हैं तो हम थोड़े बल्की से लगते हैं, हैवी से लगते हैं, फ्लफ़ी से लगते हैं। तो शेपवेयर अंदर से ना आपको ना थोड़ा सा ना वार्म फीलिंग देता है, और ये इतना पतला होता है कि बिल्कुल आपकी बॉडी से बिल्कुल बॉडी हगिंग होता है। तो ये मुझे लगता है कि टमी टकिंग के तो लीजिए ही, लेकिन सर्दियों में फ़ैशन को इन्हांस करने के लिए, ताकि आप बहुत ज़्यादा बल्की ना लगें, या किसी भी पार्टी में या किसी फंक्शन को अगर आप अटेंड करने जा रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा लेयरिंग नहीं करनी पड़ेगी। आप अगर टमी टकर या शेपवेयर पहनते हैं तो तब भी आपको बहुत ज़्यादा वार्मथ मिलेगा बॉडी को। तो ये जो है ये ऑनलाइन मंगाया था, और हाँ, स्वेट स्लिम बेल्ट है ये, कोई स्वेटिंग नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, और ऑनलाइन मंगाया था मैंने, और पैसे भी वेस्ट गए। हाँ, अगेन वही कि सर्दियों में आप लेयरिंग के लिए इसे पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप टमी टकर के लिए करेंगे तो मैं इसे अगर रेटिंग दूँ अभी तक जो मैंने दिखाया है, तो ये आई थिंक 2 आउट ऑफ 10 होगा। तो टकिंग वकिंग कुछ नहीं करता, ना इधर कोई स्लिमिंग करता है, ना स्वेट स्लिम बेल्ट जैसा इसमें लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये तो आप भूल के भी ना मंगाएं।
द लास्ट वन इज़ दिस, जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है अगर मैं टमी टकर या शेप वेयर की बात करती हूँ। ये कोर्सेट स्टाइल में है, ये बहुत ही, ये देखिए ये इस तरह से है, ये ना मतलब ये नहीं है कि पूरा इस तरह हो, इसमें हुक्स है, ये देखिए इसमें हुक्स दिए हुए हैं पूरे शेप वेयर में, और इसमें भी वही शेप को बिल्कुल फॉर्म रखने के लिए ना इसमें बहुत ज़्यादा पास दिया हुआ है, देखिए गैपिंग जो है। और इसका जो फैब्रिक है बहुत ब्रीदेबल है, नेट टाइप का फैब्रिक है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग नेट है, और ये बहुत ब्रीदेबल है। और बड़ा इसमें ना एक चीज़ बहुत अच्छी है, इसमें जो हुक्स दिए हुए हैं, डोंट नो आपको दिख पा रहे हैं कि नहीं दिख पा रहे हैं, इसमें हुक्स दिए हुए हैं, और हुक्स में ना आपको एडजस्टमेंट के लिए 3 लाइंस दिए हुए हैं हुक की, एक पूरी लाइन, फिर उससे बड़ी लाइन, फिर उससे बड़ी लाइन। तो आपको जितना भी कंफर्टेबल हो, जितने में भी आपको लगता है कि आपको इस लेवल पे आके अपने जो हुक्स को इधर वाले हुक्स को बंद करना है, तो वो आपकी बिल्कुल कंफर्ट जोन पे आकर ही आपकी टमी को टक कर देता है। और सबसे बेस्ट रिज़ल्ट मुझे अभी तक इसी के लगे हैं, इस वाले शेप वेयर के। और आई थिंक ये भी मैंने लक्ष्मी नगर से लिया था, लक्ष्मी नगर मार्केट से लिया था, ईस्ट दिल्ली से। तो ये मुझे सबसे अच्छा टमी टकर लगा था। तो अगर आपने इन्वेस्ट भी करना है तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन बस इसका एक ही ड्रॉबैक है कि आप जब भी इसे पहनेंगे तो आप जब झुकते हैं तो झुका नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो है ना, ये जितने भी स्टिफनेस है जो लाइनिंग दी हुई है, ये जो है ये चुभती है आपकी बोनी स्ट्रक्चर को, जो रिप केज है पूरा उस पर ना चुभती है। आप मान लीजिए इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं ना, तो आप फोल्ड नहीं कर पाएंगे। इसका बस ड्रॉबैक ये लगा मुझे, क्योंकि वो इतनी तेज़ चुभना शुरू हो जाएगा ना आपको, आप बहुत देर तक, और अगर आप बैठे हुए हैं इस तरह की अनकंफर्टेबल चेयर पर बैठे हैं जा, तो ये यहाँ पर जो पेल्विस एरिया है उसमें भी ये ना थोड़ा सा गड़ता है। तो आप जब खड़े हुए हैं या डांस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसमें तो ठीक है, लेकिन ये बैठने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है मुझे, मतलब थोड़ा ज़्यादा देर तक बैठने में या झुकने में अनकंफर्टेबल है। अदरवाइज़ जो इसका काम है टमी टकिंग का, वो ये बहुत अच्छे से करता है। तो आप, ये मेरा लास्ट टमी टकर था, मैंने 4 टमी टकर लिए हुए हैं या शेप वेयर लिए हुए हैं। तो आपको जो भी बेटर लगता है, रिज़ल्ट मैंने वीडियो के सारे ही मतलब साथ साथ लगाती जा रही हूँ, आप देख लीजिए कि कितनी टकिंग कर रहा है, तो आप उसी हिसाब से लीजिए। और ज़्यादा बेटर तो ये है कि आप अपनी टमी को नेचुरली या एक्सरसाइज से, आइदर इंटरमीडिएट फास्टिंग से कम कीजिए। लेकिन सारे टमी टकर या शेप वेयर आपकी बॉडी को शेप नहीं देते हैं, ये तो भूल जाइए बिल्कुल भी। अगर आप शेप वेयर लेते हैं तो आप किसी ऐसी दुकान से ले रहे हैं जहाँ ट्रायल रूम है, तो उसे देख करके ही लीजिए, अदरवाइज़ ये पड़े ही रह जाएंगे अगर ये शेप आपके टमी टकिंग नहीं करते हैं तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आपने कौन सा शेप वेयर लिया है वो भी प्लीज़ से मेंशन ज़रूर कीजिएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे अपने वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।